डियर स्टूडेंट्स, श्योर सक्सेस ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मैं कक्षा 12th यानी कि 12वीं की इंटर का मैं इंग्लिश का अध्याय यानी कि चैप्टर 3 लाया हूँ। चैप्टर 3 का नाम क्या है? ए पिंच ऑफ स्नैप। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होती है? ए पिंच ऑफ स्नैप का एक चुटकी सूंघी या एक चुटकी खैनी, इसका ये हिंदी यह होता है। ठीक है, तो इंग्लिश मैं गेस शॉर्ट लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन विथ आंसर दोनों मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अगर ये चैनल का आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर किए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए इसमें है इस टाइप का मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी मैं 10 तक का इसमें आंसर दूंगा लेके। तो ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। अगर नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखिए क्या दिया है, लेकिन सबसे पहले ए पिंच ऑफ स्नैप एकर हिंदी होता है क्या चीज़? एक चुटकी खैनी या सूंघी। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, लेकिन द न्यूज क्या दिया है? द न्यूज दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब्ड हर सन, यानी कि है उसका जो उनके पुत्र हैं वो डिस्टर्ब हो रहे। क्या चीज़ से? तो वाई वेयर देयर रिस्पॉन्सेज सो डिफरेंट, यानी डिफरेंट, यानी कि कहने का अर्थ उनका ये हुआ, जो मिनिस्टर से मिलने के लिए कौन आ रहे हैं? नानू काका जो आ रहे हैं, ये मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। वो ईश्वर के समान है, 10 दिन 20 दिन में एक बार वो नज़र आते हैं मिनिस्टर। ठीक है, तो यही कह रहे थे, इसीलिए वो क्या है? डिफरेंट है, यानी कि। तो अब देखिए इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। तो आंसर क्या होगा इसका? लेडीज आर सीन टू बी वेरी पार्टिकुलर टुवार्ड्स देयर मैटरनल होम। कहने का अर्थ जो लेडीज जो होती है वो घर की क्या होती है? एक तरह से गृहिणी होती है। वो अपना घर के समान क्या करते हैं? अतिथि हैं, उनको भी वो क्या करते हैं? मानते हैं। टू गेट द न्यूज ऑफ हिम द मदर, यहाँ हिम उसकी के लिए, माँ के लिए। हिम द मदर बिकेम वेरी ग्लेड एज नानू काका वाज हर ब्रोदर, यानी कि उसकी माँ का है सो क्या है? भाई है, नानू काका ब्रोदर है। ऑन द अदर हैंड हर सन वाज ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर हायर देन गॉड्स, यानी कि वो बहुत ही बड़ा मतलब वो हो जाते हैं, इंसान हैं मिनिस्टर, वो जल्दी मिल नहीं पाते हैं। तो यही वो कहने जा रहे हैं। ठीक है, मिल नहीं पाते हैं, उसको मिलने के लिए 10 दिन 20 दिन टाइम दिया जाता है, लेकिन ये कह रहे मैं 2 दिन के अंदर में मिल के आऊँगा। तो यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका अब क्या दिया है क्वेश्चन, लेकिन वो थोड़ा 2 नंबर हम लोग देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, लेकिन डू यू हैव ए सिमिलर एक्सपीरियंस? हैज योर रिस्पॉन्स टू द news of the arrival of any guest ever been different from that of other member of the family? कहने का अर्थ ये हुआ, कह रहा है डू यू हैव ए सिमिलर एक्सपीरियंस, क्या ये एक्सपीरियंस है सो सबके लिए क्या है? समान है, सबके लिए समान है। हैज योर रिस्पॉन्सिबल टू द न्यूज ऑफ द अरेवल, यानी कि कोई भी गेस्ट जब आते हैं, ऑफ एनी गेस्ट एवरी बिन डिफरेंट, यानी कि उस जो गेस्ट आएंगे आपके यहाँ, उनको क्या अपना घर में जैसे बाल बच्चा को, जो बच्चे हैं आपके उसको मतलब मानते, उसी टाइप में गेस्ट भी आप लोग मानिएगा। ऑफ हर अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, कोई भी उस फैमिली का अदर मेंबर्स जैसे आया तो उनके लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि सबका आप सम्मान वैल्यू दीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा नो। इस तरह के में क्या करते हैं? गलती नहीं करते, उनको सम्मान वैल्यू देते हैं, मानते हैं। नो आई हैव नॉट एनी सच एक्सपीरियंस, मैंने दूसरे की तरह ये व्यवहार नहीं करते। नो एवरी मेंबर, मैंने कोई दूसरे व्यक्ति के तरह। ऑफ आवर फैमिली एक्सप्रेसेज डिलाइट एट द अरेवल ऑफ आवर गेस्ट, जब वो गेस्ट आएंगे तो उसका व्यवहार अपनों की तरह करते हैं। समझ गए? तो यही इसमें है सो आंसर में दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए। अगर नोट करना चाहते हैं तो आप है पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ये वीडियो का आप लोग लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है वो थोड़ा देखते हैं। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट
बट मतलब है थर्ड क्लास, यानी कि हैड टू ट्रेवल सेकंड ऑन थर्ड क्लास टिकट, यानी थर्ड क्लास का टिकट थे वो सेकंड टियर में चढ़े हुए थे, ठीक है। बट इट वाज ऑल अरेंज्ड क्यूट, क्या है, एमिकेबली। वाट अरेंजमेंट नानू काका इज रिफरेंस टू, हाउ कैन सच अरेंजमेंट टू बी एमिकेबल, यानी कि है सो वो थर्ड क्लास के टिकट लिए और 2 टियर में चढ़ के कैसे उनको एडजस्ट करेंगे, तो इनके बारे में ये कह रहा है। देखिए, नानू काका हैड टू ट्रेवल सेकंड क्लास ऑन थर्ड क्लास, यानी नानू काका थर्ड क्लास टिकट लिए और सेकंड क्लास पर चढ़े टिकट, एंड हर अरेंज्ड इट एमिकेबली। द अरेंजमेंट नानू काका फेल्ड टू गेट एनी रूम, मतलब उस रूम में इन द थर्ड क्लास ही, थर्ड क्लास यानी कि थर्ड क्लास में चढ़ गए। ही अरेंज्ड हिज जर्नी मतलब यहाँ पर होता है यात्रा करना, इन सेकंड क्लास, यानी कि थर्ड क्लास टिकट था और सेकंड क्लास में क्या किए, यात्रा किए। विथ द हेल्प ऑफ ए टिकट इंस्पेक्टर विदाउट ए प्रॉपर टिकट, ठीक है। तो उसका जो रियल टिकट था वो टिकट उनके पास नहीं था और थर्ड क्लास था और 2 टियर में चढ़े। हिज जर्नी वाज क्यूट कंफर्टेबल एंड द अरेंजमेंट वाज एमिकेबल, यानी कि फिर भी वो एडजस्ट किए और कंफर्टेबल वो समझे, बहुत ही अच्छा सुधर से मैंने अपना दोनों उस ट्रेन में गए। तो इसका कहने का अर्थ ये हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज अवॉइड नानू काका ऑल थॉट ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो वे, मैंने कहने का अर्थ ये हुआ, द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज अवे, यानी कि नानू काका जो थे सो क्या थे, अंडर में सेक्रेटरी के काम कर रहे थे, किनके यहाँ, तो मिनिस्टर के यहाँ। ऑल थॉट ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो वे, तो अब क्या यहाँ पे है, इसका आंसर जो हो जाएगा, नानू काका वाज हिज गेस्ट, यानी यहाँ पे है जो वो क्या कर रहे थे, तो उनका है सो मतलब वो सेक्रेटरी थे। उसके बाद है नानू काका वाज गेस्ट के रूप में थे, एंड मदर ब्रोदर्स, और उनकी माँ का क्या था, भाई था। सो ऑलवेज ओबे हिम थ्रो ही डिड नॉट डू सो, इसलिए वो हिचकते नहीं थे और है उनका अपना देख रेख किए। तो अगर आपको है सो नोट करना है, नोट भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज व्हाट डिड नानू काका मीन्स टू से, यानी नानू काका ने कहा आजकल के टाइम में कॉलर और टाई ये सब एक बिजनेस है, वो भी गुड बिजनेस, अच्छा बिजनेस नहीं है। कह रहा है व्हाट डिड नानू काका मीन्स टू से, यानी कि नानू काका ये कह रहे हैं। तो आंसर इसका क्या होगा, थ्रो हिज स्टेटमेंट नानू काका मीन्स टू से दैट, यानी कि नानू काका ने कहा टाई एंड कॉलर हैड बिकम ए वेरी कॉमन ड्रेस, यानी कि क्या है, बहुत ही कॉमन ड्रेस है। वी शुड लीव दिस टाई एंड कॉलर एंड वियर ट्रेडिशनल क्लॉथ, ये क्या है, एक ट्रेडिशनल क्लॉथ है, यूनिक ये कपड़ा है। तो यही ये कह रहे हैं। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू अकम्पनी नानू काका, यानी कि कह रहा है कि हाउ डिड अंडर सेक्रेटरी है वो अंडर में चेंज है, हिज अपीयरेंस टू कंपनी नानू काका के अंदर। तो अब इसका आंसर जो हो जाएगी वो देखिए आंसर क्या हो जाएगी, इन ऑर्डर टू चेंज हिज अपीयरेंस द अंडर सेक्रेटरी वोर जोधपुर, यानी जोधपुर कोट एंड पुट ऑन ए हैग ऑरेंज टर्बन ऑन हिज हेड इन प्लेस ऑफ टाई एंड बेल्ट एंड कॉलर, मैंने कहने का अर्थ जोधपुर हाई कोर्ट में क्या थे, ऑर्डर चेंज हिज अपीयरेंस द अंडर सेक्रेटरी थे, ठीक है, जोधपुर कोर्ट में। एंड वो है सो ऑरेंज कलर के मुरट्ठा बांधे हुए थे, टर्बन ऑन हिज हेड सर में, इन प्लेस ऑफ टाई एंड कॉलर, और टाई बेल्ट ये सब लगा के वो थे। तो यही कहना था।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है, हु इज जमींदार, मैंने जमींदार कौन था। डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकलिटी, यानी कि जमींदार को जो लोकलिटी होता है बेल्ट वाले का नहीं। वाट डिड द पीपुल इन योर लोकलिटी थिंक हिम, ये सोचे वो जो एक जमींदार के तरह वहाँ पे जाना है, इस टाइप से कहाँ जाना है, तो यानी कि मिनिस्टर से मिलने के लिए। तब देखिए आंसर, ए पर्सन इज कॉल्ड जमींदार, यानी कि एक जमींदार की तरह उनको बोला। हु हैज ऑन मच लैंड, उनके पास बहुत जमीन थे। जमींदार आर ऑफ्टेन नोन टू बी रिच। नो आई डू नॉट नो ए जमींदार इन एनी लोकलिटी। पीपुल हैव ए सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देयर जमींदार, मैंने कह रहा है अपने मतलब देश में अभी तक इस तरह का जमींदार है कहाँ, ठीक है। जो लेकिन एक जमींदार है, उनको क्या मिलता है, बहुत ढेर सारे लोग हैं रिस्पॉन्स देते हैं लेकिन, तो यही इस क्वेश्चन में कहना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम, यानी सोहनलाल रतिराम सो इम्प्रेस कैसे हुए। तो आंसर अब देखिए इनका क्या हो जाएगा। आंसर हुआ, नानू काका टॉक्ड अबाउट हिज फॉरगन टॉर्स विथ पॉलिटिशियन एंड मिनिस्टर, और गया तो वहाँ पे है सो ये जमींदार के रूप में गए, पॉलिटिशियन एंड मिनिस्टर के रूप में। द बेगन टू टेल अबाउट हजरत बरकत अली, यानी कि हजरत बरकत अली के बारे में बोले। हु वाज द एम्बेसडर, ही टॉक्ड इन सच ए वे इफ़ दे वेयर हिज बेस्ट फ्रेंड, और उनको वो बोले मैं उनका बेस्ट फ्रेंड हूँ, इस तरह है सो वो मिनिस्टर से मिलने के लिए वहाँ पे गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं, व्हाट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डिड द कलेक्ट एट रतिराम्स पैलेस, यानी कि व्हेन द मिनिस्टर रिफ्यूज द मैरिज ऑफ हिज डॉटर, यानी मिनिस्टर था जो शादी करना चाह रहा था किन से, विथ सोहनलाल सन से, यानी कि सोहनलाल के बेटा से। द मिनिस्टर हैड मेड अप टू मैरी हिज डॉटर टू द प्रिंस ऑफ नाइनोर, यानी कि नाइनोर के जो राजा है उनसे ये शादी करना चाह रहा है अपनी बेटी को, तो इसमें यही कह रहे हैं ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या दिया, हु इज प्रिंस, डू वी हैव एनी प्रिंस, नो इफ यस डू दे इंजॉय द सेम प्रिविलेज विथ द यूज्ड टू डू, मैंने कहने का अर्थ है इस तरह का प्रिंस है सो अपना देश में का, ऐसे 2-4 देश हैं वहाँ पे अभी भी राजा प्रजा वाला ही बात चलते हैं, तो इसका आंसर होगा, ए प्रिंस इज द सन ऑफ द किंग ऑफ कंट्री, यानी कि एक प्रिंस जो होते हैं वो एक कंट्री देश के क्या होते हैं, राजा का बेटा है, ठीक है, राजकुमार जिनको बोलते हैं। ही इज द नेक्स्ट क्लाइमेट फॉर द रूरल पोस्ट, यानी कि फिर क्लाइमेट मतलब ये चीज़ होता है अगला पीढ़ी में फिर वही क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। इन माई कंट्री, मेरे कंट्री में देश में, देयर इज नो प्रिंस नो बट देयर आर सम countries is the world which have princes but they not joy in the same as the used to enjoy in the past, यानी पास्ट जो बीता हुआ टाइम है उसमें इतना एंजॉय कर सकता है, किया है एक तरह से, तो यही चीज़ इसमें कह रहा है।